हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपका चैप्टर सेकंड कंप्लीट किया था 11th क्लास में। अब बेटा चैप्टर थर्ड स्टार्ट करते हैं। चैप्टर थर्ड आपका है, चैप्टर फर्स्ट आपके पास आया सेट्स, इसके बाद चैप्टर सेकंड आया रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसके बाद बेटा चैप्टर थर्ड स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए हर चैप्टर का नाम आपको बहुत अच्छे से पता हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं, ट्रायंगल से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं। ट्रिगो प्लस मेट्रिक, ठीक है बेटा। ट्रायंगल के एंगल्स होते हैं ना, उनकी मेजरमेंट होती है। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं क्वाड्रेंट्स का। किसका जिक्र करते हैं? क्वाड्रेंट्स का। ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ये आपके पास है बेटा वाई एक्सिस। जहां पर दोनों एक्सिस कट करते हैं वो होता है ओरिजिन। आप 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हो। कोई भी एंगल होता है ना बेटा, वो ओ एक्स से बनना स्टार्ट होता है। कहाँ से बनना स्टार्ट होता है? ओ एक्स से। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया बेटा आपके पास से फोर्थ क्वाड्रेंट। कुल मिलाकर के 0 से 360 डिग्री तक ये जो एंगल्स होते हैं उनको चार टुकड़ों में बांटा गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है बिटवीन 0 टू 90। अब आपने टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने 6 पढ़े होंगे। फर्स्ट साइन थीटा, सेकंड कोसाइन थीटा, थर्ड टेंजेंट थीटा, फोर्थ कोसिकेंट थीटा, फिफ्थ सीकेंट थीटा, और बेटा सिक्स्थ होता है कोटेंजेंट थीटा। मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो दो ही होते हैं, एक तो साइन थीटा और कोस थीटा। जो टेंजेंट थीटा होता है ना, टेंजेंट थीटा तो साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करने से बनता है। कोसिकेंट थीटा होता है ना, वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा होता है, कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा होता है। इसके बाद जो सीकेंट थीटा होता है वो कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और जो कोटेंजेंट थीटा होता है वो टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। उसको आप कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी बोल सकते हैं। ये इनमें आपस में रिलेशन होता है। तो मेन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो दो ही होते हैं, एक साइन थीटा और एक कोस थीटा। अब जिक्र आया थीटा का। थीटा, थीटा मीन्स होता है एंगल। अब एंगल आपके पास होते हैं दो टाइप के, एक तो होता है पॉजिटिव एंगल और दूसरा होता है नेगेटिव एंगल। अब देखिए कोई भी एंगल ओ एक्स से बनना स्टार्ट होता है। अगर पॉजिटिव एंगल है तो इस डायरेक्शन में चलेगा, पॉजिटिव एंगल, और अगर नेगेटिव एंगल है तो इस डायरेक्शन में चलेगा, नेगेटिव एंगल। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, इस तरीके से चलेगा। और अगर पॉजिटिव एंगल है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से चलेगा। क्लियर है? पॉजिटिव एंगल की जो डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्या डायरेक्शन होती है? पॉजिटिव एंगल की जो डायरेक्शन होती है वो होती है एंटी क्लॉक वाइज।
घड़ी से उल्टा, और जो नेगेटिव एंगल होता है उसकी डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। क्या डायरेक्शन होती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो दो टाइप के बेटा एंगल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल्स और दूसरे होते हैं नेगेटिव एंगल्स। ठीक है, जी कोई भी एंगल हो यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होता है ओ एक्स से, ओ एक्स इनिशियल रे होती है। ठीक है, अगर पॉजिटिव एंगल है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यूँ चलता जाएगा, और अगर नेगेटिव एंगल है तो फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, यूँ चलता जाएगा। क्लियर है? तो दो टाइप के आपके पास ये थे एंगल्स। इसके बाद आप ऐसा तो जानते ही हो कि जो राइट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। वन राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, आप अच्छे से जानते हैं। और एक डिग्री किसके बराबर होती है बेटा? एक डिग्री, इसको आप डिग्री बोलते हैं। एक डिग्री किसकी इक्वल होती है? 60 मिनट्स। ये जो एक डैश है ना, ये मिनट का सिंबल है। और बेटा एक मिनट किसकी इक्वल होती है? 60 सेकेंड्स की इक्वल होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो वन राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, एक डिग्री 60 मिनट्स की होती है, और एक मिनट 60 सेकेंड्स की होती है। क्लियर हो गया? ये आपको एंगल्स के रिलेशन कन्वर्ट करने के मेथड मालूम होनी चाहिए। क्लियर बेटा? और इसके बाद जो एक पाई रेडियंस होता है, क्या एक पाई रेडियंस होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री। वन पाई रेडियंस किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री। तो ये आपके पास चार रिजल्ट्स थे, 1 2 3 4। ये मेन रिजल्ट्स बेटा आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए। क्लियर है? इसके बाद रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? डी तो होता है डिग्री, डी किसको रिप्रेजेंट करती है? डिग्री को। और बेटा जी किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रेड्स को। और बेटा आर किसको रिप्रेजेंट करता है? रेडियंस को। डी जी सी आर द रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ डिग्री, ग्रेड एंड रेडियंस। सी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रेडियंस को। क्लियर हो गया? इनमें रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है बेटा? देखिए ध्यान से, डी अपॉन 90 इज इक्वल्स टू जी अपॉन 100 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी अपॉन पाई। क्लियर हो गया? ये इनमें रिलेशनशिप होती है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं बेटा इससे आगे। इससे आगे एक सर्कल के ऊपर पहुंचते हैं हम। ठीक है, देखिए ये बेटा आपके पास कोई भी एक सर्कल है। इस सर्कल में ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट ओ। यहां पर हमने कोई भी एक पॉइंट ए ले लिया, यहां पर हमने कोई पॉइंट बी ले लिया। अब ओ ए और ओ बी ये तो है रेडियई। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल and A and B are any 2 points on circumference of circle। सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई भी दो पॉइंट हमने ए और बी ले लिए। नाउ ए बी आर्क है, इसको पढ़ेंगे आर्क ए बी। ये आर्क का सिंबल है बेटा। अब आर्क दो हैं, एक स्मॉल आर्क ए बी और एक लार्ज। एक तो है स्मॉल आर्क ए बी, ये तो है स्मॉल। क्लियर? और ये है लॉन्ग। दो आर्क्स हैं।
एक ये भी आर के बी है, ये भी आर के बी है, और जो सेंटर पे एंगल बनाया है वो एंगल है थीटा। क्लियर हो गया? एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया? थीटा। ठीक है, अब एक ए बी की जो लेंथ है ना उसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने उसको एल से रिप्रेजेंट कर दिया। सेंटर पे एंगल थीटा है और ए बी सॉरी ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ये दोनों किसके इक्वल हैं? आर के। आर का मतलब रेडियस और यहां पर एल का मतलब है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। एल का मतलब लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर है? अच्छा जी, तो बेटा एक रिलेशनशिप होती है इनमें, रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एल एंड आर क्या होती है? थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, ये रिलेशन होता है, आपको याद रहना चाहिए। थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर वेयर यूनिट ऑफ एल एंड आर शुड बी सेम। जहां पर एल और आर की यूनिट क्या होनी चाहिए भाई? सेम होनी चाहिए। एंड थीटा इज इन रेडियंस, थीटा रेडियंस में होना चाहिए। अगर डिग्री में तो हम उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लेंगे। डिग्री और रेडियंस को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपको बता रखा है 1 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये रिलेशन होता है। रेडियंस को डिग्री में, डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है? ये था बेटा। इसके बाद कुछ बेसिक रिजल्ट्स होते हैं जो कि आपने 11th 10th में 9th में पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे देखिए। सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। इससे दो रिजल्ट्स तो अपने आप बन जाएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इससे अगला जो रिजल्ट होता है बेटा वो होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ से दो रिजल्ट्स अपने आप बन जाएंगे। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 और दूसरा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इससे आगे 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इससे दो रिजल्ट्स अपने आप बन जाएंगे। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये तीन रिजल्ट्स बेसिक रिजल्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इनका यूज है। इनको बेटा बहुत अच्छे तरीके से आप याद करें। ठीक है, और रेसिप्रोकल वाली बात आपको पहले बताई दी थी। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट का साइन होता है। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है? सीकेंट थीटा। और 1 अपॉन टेंजेंट थीटा क्या होता है? कोटेंजेंट थीटा। ये तीन रिजल्ट्स वैसे हैं। रेसिप्रोकल्स आपको मालूम होनी चाहिए। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोसिकेंट का साइन। कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा का कोस थीटा। टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा, कोट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? टेंजेंट थीटा। इस तरीके से बेटा ये मेन बेसिक रिजल्ट्स थे। वैल्यूज शायद आपको मालूम है, अदरवाइज हम आपको बता भी देते हैं। देखिए साइन थीटा टेबल जब आप बनाते हैं
तो इसमें देखिए यहाँ पर लेते हैं ऊपर एंगल्स, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये साइन जीरो की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री होता है 1। क्लियर। इसके बाद कोस में इससे बिल्कुल उल्टा चलने लग जाए। कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। क्लियर। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, 45 की 1/√2, 45 दोनों बराबर होते हैं, 60 पे 1/2 और कोस 90 डिग्री क्या होता है 0। उल्टा लिख दिया। वैसे वैल्यूज आपको याद भी होंगी 9th 10th मैथ्स की। टेंजेंट 0 क्या होता है 0, 30 होता है 1/√3, 45 होता है 1, 60 डिग्री होता है √3 और 90 होता है नॉट डिफाइन। क्यों? क्योंकि कोट थीटा किससे बने हैं, साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करने से ही तो बने हैं। इसके बाद बाकी वैल्यूज, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा के लिए आप साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दें। टेंजेंट थीटा होता है वो साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करने से बने हैं। ठीक है। इसके बाद कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल करोगे तो कोसिकेंट थीटा बनेगा। ठीक है। तो अब 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा नॉट डिफाइन, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1। इसके बाद चलते हैं सीकेंट थीटा में। ठीक है। सीकेंट थीटा सीकेंट थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा। तो आप कोस थीटा की वैल्यूज का रेसिप्रोकल करते जाएं। 1 का रेसिप्रोकल होगा 1, √3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/√3 और 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2, 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। क्लियर हो गया। ये था सीकेंट। इसके बाद कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट थीटा का। ये टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इसमें या कोस को साइन से डिवाइड कर दे तो भी हो जाएगा। टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये वैल्यूज आपको बहुत अच्छे से याद हो बेटा, 3 याद कर लेना, साइन कोस टेन, बाकी तो रेसिप्रोकल कर ही देंगे। 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइन और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या होता है 0। क्लियर है। तो टेंजेंट 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा नॉट डिफाइन, 1/√3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √3, 1 का रेसिप्रोकल होगा 1, √3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3 और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0। तो ध्यान दीजिए कोटेंजेंट में टेंजेंट का रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, नॉट डिफाइन का 0। सीकेंट थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होगा। कोसिकेंट थीटा साइन का रेसिप्रोकल है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल
वन होगा। इस तरीके से ये वैल्यूज आपको अच्छे से याद हो। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा 3.1। ठीक है, ओके, थैंक यू।